तो बच्चों आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स। और तुम्हें पता है मैथमेटिक्स में कौन से क्लास का आज पढ़ा रहा हूँ? क्लास 6 चैप्टर नंबर 10। और इसमें मैं पढ़ाने जा रहा तुम्हें प्रोपर्शन। क्या पढ़ा रहे हैं जी? प्रोपर्शन। वास्तव में इसका पूरा नाम है इस लेसन का रेशियो। क्या नाम है जी? रेशियो, प्रोपर्शन प्रोपर्शन एंड एंड यूनिटरी मेथड। क्या है जी? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। इसमें से पिछले क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था बच्चा रेशियो। क्या पढ़ाया था? रेशियो, और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोपर्शन। क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चे? प्रोपर्शन। बुक का नाम है आर एस अग्रवाल, इसे भूलेंगे नहीं। इस पुस्तक की सहायता से घर पे तुम अपना बुक निकालते जाओ और जो मैं बताता हूँ ठीक से समझते जाओ बच्चे। तो चलो अगले पेज को लेते हैं हम। तो नाम क्या है बच्चा इसका? बोलो। प्रोपर्शन। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? प्रोपर्शन। प्रोपर्शन। पर्सन। याद रखेंगे प्रोपर्शन को हम कहते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं बच्चे? समानुपात। इसके पहले हम रेशियो को पढ़े थे। क्या पढ़े थे जी? रेशियो, इसका मतलब होता है अनुपात। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या जी? समानुपात। तो सबसे पहले हम अनुपात पढ़ते हैं या फिर क्या पढ़ते हैं जी? समानुपात। अर्थात हम रेशियो पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोपर्शन। अंतर क्या है दोनों में बच्चे? पहले डिफरेंस समझेंगे हम लोग, तब हमें ये समझ में आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले अंतर मैं बताता हूँ कि दोनों में होता क्या है। यदि हम कहते हैं कि A इज टू बी, तो इसे हम कहेंगे रेशियो। क्या कहते हैं जी? रेशियो, इसे ही हम कहते हैं अनुपात, A अनुपात B। लेकिन प्रोपर्शन का डेफिनेशन होता है कि इफ टू रेशियोज आर इक्वल, दो रेशियो दिया गया हो, मान लो A इज टू B और यहाँ पे कहता है C इज टू D। एक रेशियो ऊपर वाला हो गया और एक रेशियो नीचे वाला हो गया। तो प्रोपर्शन का डेफिनेशन ही होता है इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी सी दैट दे आर इन प्रोपर्शन। अर्थात अगर दो रेशियो A इज टू B दिया हो और C इज टू D दिया हो और दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो, तो हम इसे कहेंगे प्रोपर्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोपर्शन। मैथमेटिक्स की भाषा में इसके लिए हम सिंबल का प्रयोग करते हैं A इज टू B और फिर डबल डबल हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। डबल यहाँ हम ये अनुपात का सिंबल बनाते हैं और तब लिखते हैं C इज टू D। सिंबल समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अगर सिर्फ एक बार अगर ये अनुपात का सिंबल बीच में दिया हो तो इसे कहते हैं हम लोग रेशियो। क्या बोलेंगे? रेशियो। और अगर एक बार ये दे दे, दूसरी बार भी दे दे, या दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल दे दे, या दोनों के बीच में ये दो बार ये अनुपात का सिंबल दे दे, अरे समझो ना, तो कहते हैं इसको टू इक्वेट द टू रेशियोज। टू रेशियोज को ये क्या कर रहा है जी? इक्वेट कर रहा है, माने बराबर कर रहा है। आ रहा है समझ में? यस सर। और अच्छे तरीके से इसे फिर से समझो बच्चे। अगर मान लो कि 4 नंबर्स दिए गए हों, अगर हमारा कोई क्वेश्चन हो जिसमें A B C D, इसके जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, P Q R S भी हो सकता है बच्चे। ठीक है ना? तो अगर 4 नंबर्स, कहते हैं 4 नंबर्स E B C D आर सेड टू बी इन प्रोपर्शन, इसे हम प्रोपर्शन में तब कहेंगे, कहते हैं इफ A इज टू B। क्या लिखेंगे जी? A इज टू B एज क्या? C इज टू D। इसी को हम एज की जगह सिंबल पे लिखते हैं A इज टू B एज C इज टू D। समझ में आ गया बच्चा? इसे हम कह सकते हैं A इज टू B इज इक्वल टू
C/D। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं, इसको अगर पढ़ना होगा इंग्लिश में तो हम पढ़ेंगे A/B एज C/D। समझ में आ गया बच्चा? Suppose you want to write PQRS in proportion, then how can you write, my dear students? We will write here P/Q as R/S। Is it clear? अर्थात हम लिखेंगे P समानुपात Q, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S। हिंदी में कहें तब या इंग्लिश में कहें तब, ठीक से समझ गए बच्चे? ये कब, अगर 4 टर्म्स दिए गए हो तब। तो अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं A/B। अगर हमारे इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, इसको पढ़ने का तरीका फिर से बताता हूँ। लिखेंगे P/Q as R/S। पढ़ने आ गए बच्चे? अर्थात P अनुपात Q बराबर R अनुपात S। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? P/Q as R/S। तो क्या हिंदी में इंग्लिश में पढ़ने आ गए बच्चे? अब इसमें से जो इसमें से टर्म्स हैं, तो इसमें 4 टर्म दिए गए रहते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या लिखेंगे? ए को हम क्या बोलते हैं इसमें से? ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, बी को क्या बोलेंगे जी? सेकेंड टर्म, सी को क्या बोलेंगे? और डी को क्या बोलेंगे? अर्थात समानुपात में, प्रोपोर्शन में कितने टर्म्स दिए गए रहते हैं? 4 टर्म्स दिए रहते हैं। जनरली कितने रहते हैं जी? 4 टर्म्स होते हैं। अब इसमें से तुम्हें बताना है बच्चे, खूब बढ़िया समझो इसे। ये रहा, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूँ बच्चे। ए और डी माने शुरू वाला और लास्ट वाला, इस दोनों को ठीक से समझो। पहले और चौथे टर्म को हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सट्रीम टर्म। इसे भूलोगे नहीं तुम लोग, एक्सट्रीम टर्म्स। या इसी के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रीम्स। क्या या इस्तेमाल करते हैं जी? एक्सट्रीम्स। तो मैं कहूँगा कि बोलो A/B एज C/D में एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं? A एंड D। P अनुपात Q बराबर R अनुपात S में मैं कहूँगा एक्सट्रीम्स टर्म कौन कौन से हैं? क्या बोलेंगे? P एंड S। माने फर्स्ट, इसमें क्या होता है जी? फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म। पहले और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चे? चौथे टर्म को एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म्स। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अब इतना समझ में आ गया तो अब इसका दूसरा और तीसरा, ये जो बीच में बच जाता है बच्चे, इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म्स। क्या बोलेंगे बच्चे? मिडिल टर्म। भूलेगा नहीं ना बच्चा सब? नो सर। तो इसको हम कहते हैं बी एंड, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लूँ बच्चे, यस सर। देख लो इसमें ए एंड डी को हमने क्या कहा? ए एंड डी को एक्सट्रीम्स। अब हम कहेंगे बी और सी को क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स। क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं जी? मीन्स। मीन्स का है। मैं पूछूंगा व्हाट इज द मीन्स इन A/B एज C/D, तो क्या बोलेंगे? B एंड C। मैं कहूँगा P अनुपात Q, और ये देख लो थोड़ा नीचे करता हूँ और यहाँ समझ लो बच्चे, ये P अनुपात Q एंड R अनुपात S में मीन्स कौन कौन से हैं? R एंड Q या Q एंड R। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या किसी को? नो सर।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है मैंने समझ लो। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ये मैं ऊपर करता हूँ और अगले पेज में चलता हूँ बच्चे। ये लो अगला पेज। हम इसमें कहते हैं, कहता है कि एक फार्मूला क्या है? A product of. कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है समझाना। प्रोडक्ट माने होता है गुणा, अरे समझना। Yes. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आ रहा है समझ में? अर्थात ए इज टू बी एज सी इज टू डी लिख दे तो पहला और चौथे का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अर्थात फॉर्मूला हुआ हमारा ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कोई दिक्कत किसी को बच्चे? No, sir. ठीक तरीके से समझ गए? Yes, sir. तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इट मीन्स वी कैन राइट हियर ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना है? No, sir. तो अब हम चैप्टर नंबर, अब इसका बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कहता क्या है बच्चे? ठीक से समझो, ठीक से समझ रहे हो? कहता है आर द रेशियो, पहला क्वेश्चन कहेगा आर द Ratio. रेशियो, कहता है 45 ग्राम इज टू 60 ग्राम, ठीक है। एंड फिर कहता है 36 kg इज टू 48 kg इन प्रोपर्सन। कहता है कि क्या ये दो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना जी। आर द रेशियो 45 ग्राम इज टू 60 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? 45 ग्राम इज टू 60 ग्राम। सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, समझ रहे हो सब? Yes, sir. खूब ठीक से इसे समझो। इस पेन से समझाता हूँ, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 45/60। 15 का टेबल याद है बच्चे? Yes, sir. 15 3 45, 15 चौके 60, काट के कितना आ गया? 3/4। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. दूसरा कहता है 36 kg इज टू 48। तो हम क्या लिखेंगे? 36 kg इज टू 48 kg। हम इसको मैंने बनाएंगे बच्चे कैसे? तो 36/48 लिखेंगे। 12 का टेबल याद है तुम्हें बच्चा? Yes, sir. 12 36, अब 12 चौक 48, ये भी आ गया 3/4। तो क्या ऊपर भी 3/4 और नीचे भी 3/4। अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b, इसको a और इसको क्या माना हमने? B. अगर हमने इसको c माना और इसको क्या माना? d। अगर इतना मानते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं बच्चे कि a इज टू b एज c इज टू d। ये हमारा सही है कि नहीं बच्चे? सही है। क्योंकि हम लिख सकते हैं 45 ग्राम इज टू 60 ग्राम इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? 36 kg इज टू 48 kg। इतना समझ में आ गया? Yes, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो तुम लोग बोलते चलो, साथ में बोलते चलो बच्चे, तब ना मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कहता है कि यह प्रोपर्शन में है कि नहीं, कोई भी मान लो बच्चा हमने नंबर दे दिया, एक ठो देख लो। कहता है क्वेश्चन कह दिया 20 18 5 6, कहता है इन प्रोपर्शन। क्या यह प्रोपर्शन में है? माने पहले अगर कहता है कि आर समथिंग प्रोपर्शन, ये प्रोपर्शन में है कि नहीं, तो हम इसको क्या मानेंगे? ए। दूसरे को क्या मानेंगे? B. तीसरे को C.
और चौथे को क्या मानेंगे? डी। हम जानते हैं कि सिंस ए इज टू बी एज सी इज टू डी, तो ए की जगह हमने क्या रख दिया? 20 इज टू 18 एज क्या लिखेंगे? 5 इंटू माने इज टू 6 लिख लिया। अब हम रेशियो करते हैं 20/18 इधर कर लिया, अब बराबर इधर क्या लिखा? 5/6। ये देख लो हम काटते हैं 2 से काटते हैं, 2 9 18 और 2 दहिया 20। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चे एक तरफ हमारा आ रहा है क्या? 10/9 और दूसरी तरफ आ रहा है 5/6। क्या दोनों इक्वल है? तो यहाँ से हम बीच से ऐसे काट देंगे। क्या करेंगे? बीच से काट देंगे और तब नीचे एक लाइन मात्र हम लिख देंगे बच्चे। क्या लिख देंगे? वही कि हैंस, हैंस माने क्या होता है? अतः लिखेंगे हैंस 20 18 5 6 आर नॉट इन प्रोपर्शन। तो इस तरीके से ये पूरा बना लोगे बच्चे। पूरा चैप्टर इसी प्रकार दिया हुआ है, तुम इससे बनाते हो। मात्र एक चीज हमें बताना है तुम्हें कि अगर 3 रेशियो दे दे, कितना रेशियो दे दे? 3। अगर कहता है हमारा कि इफ देयर आर 3 नंबर्स ए बी एंड सी, तो 3 नंबर्स का प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं? खूब ठीक से समझ लेना बच्चे। कहता है 3 नंबर्स ए बी सी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ, अगर कहे कि इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे हम, तो अगर 3 नंबर देता है तो प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका है बच्चे ए इज टू बी एज बी इज टू सी, माने बीच वाले को हम 2 बार लिख लेंगे, डबल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। अब तब हम इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा देखेंगे इक्वल है कि नहीं। समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। जैसे अगर हम इसी में अब हम इसको क्या लिखेंगे? ए बटा बी बराबर बी बाई सी। अब बी तिरछा तिरछी गुणा करते हैं ना बच्चे इसको हम लोग, तो गुणा करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर। बी में बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। दैट्स वाई बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी। ये हो गया हमारा फार्मूला। ये दोनों फार्मूला याद कर लोगे। इफ देयर आर 3 नंबर्स इन ए बी एंड सी, अगर ए बी सी के रूप में अगर 3 नंबर्स दिए गए हों तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी। जैसे इसको हम समझेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन देगा बच्चा, क्या क्वेश्चन देगा इस पर, इसको समझो। इसमें हमारा कहता है कि इफ, क्वेश्चन नंबर समझो, कहता है कि इफ 25 35 x आर इन प्रोपोर्शन। ये 3 नंबर किस में है जी? प्रोपोर्शन में। बोलते जाओ, बोलो प्रोपोर्शन में। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, इसको सॉल्व कर दे बच्चा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए दूसरा पेन हम लेते हैं, ये ब्लैक पेन हमने ले लिया, ठीक है बच्चे। हमारा 25 35 एंड क्या दिया है जी? एक्स आर इन प्रोपोर्शन। यही ना कर रहे हैं पर क्वेश्चन में। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या? 25 इज टू 35, ठीक है ना, एज 35 इज टू एक्स। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब हम इसको क्या लिखते हैं बच्चे? तुम्हें याद करो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद दिए हों तो हम लिख सकते हैं इसको 25/35 इज इक्वल टू 35/x। स्टेप बाई स्टेप बना रहे हैं, नहीं तो हम फार्मूला से डायरेक्ट भी बना सकते थे बच्चे।
अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, फिर से समझो क्या लिखेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इधर हो जाएगा 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 35। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई 25 बाई 25। वो काट दो, 5 पच्चे 25 और 5 सते 35, फिर 5 से काटेंगे, 5 से 5 सते 35, 7 7 जा 49। It means we can write here what is the value of x. 49 That's why x is equal to 49। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से बच्चे अगर हमारा ये क्वेश्चन दिया हो कि इफ 25, यही क्वेश्चन है बच्चे, 35 एंड x, 3 ठो नंबर अगर दे दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे, तीनों को पहले यहाँ लिखेंगे। आ रहे समझ में बच्चे? तीनों को हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद ये दोनों को हम रेशियो, इस दोनों को एक रेशियो बनाएंगे और फिर इस दोनों को एक रेशियो बना के ऊपर नीचे से ये गुणा करेंगे और तब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत बच्चा? अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन लास्ट में तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से, एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ समझो। क्वेश्चन हमारा कहेगा इफ 36 is to 81 as x is to 63, तो पूछता है कि find the value of x. What is the question? Find the value of x. इसे समझ लो बच्चे। तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे किस तरीके से, तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे। कैसे बनाएंगे? सेंस दिया क्या है, 36 is to 81, ओके। यस सर। तो डबल अनुपात हम कर देंगे, अर्थात इसको प्रोपोर्शन कर देंगे, लिखेंगे x is to 63। अब हम दैट्स वाई लिख लेंगे, बोलो 36 बाई क्या लिखेंगे, 81 इज इक्वल टू लिखेंगे x बाई 63। क्या बना सकते हो बच्चे तुम लोग? अब हम इसका मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, हाँ हाँ ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे। अब इसको समझो यहाँ से, ठीक है ना जी। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 63। तो मल्टीप्लाई करना है बच्चे, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, याद रखो तो हमारा क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर देखो x का 81 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 63 इंटू क्या, 36। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो फिर से हो जाएगा ये क्या, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 63 इंटू 36 बाई 81। 9 का टेबल याद है, यस सर। 9 9 जा 81 और 9 4 जा, फिर 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 28। तो क्या इस पूरे लेसन को तुम लोग समाप्त कर सकते हो बच्चे? यस सर। तो तुम्हें बनाकर लाना है बच्चा एक्सरसाइज 10B, भारतीय भवन पब्लिकेशन के ये सभी क्वेश्चंस को मैंने समझा दिया बच्चे। तो 10A 10B अगर तुम बना लेते हो तो यूनिटरी मेथड, कल हम पढ़ेंगे कौन से मेथड बच्चे? यूनिटरी मेथड। कल पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, याद रखेंगे, जिसे हम कहते हैं एकीक नियम। क्या बोलते हैं बच्चे? मैंने हालांकि इसका वीडियो एकीक नियम का हिंदी में बना रखा है बच्चे, लेकिन कल इंग्लिश में भी बनाऊंगा। तब तक इसको कंप्लीट करो, ओके? यस सर।